हेलो एवरीवन। अपन आज डुअल नेचर ऑफ मैटर के पीआईक्यूज करेंगे 2023 से 2019 तक। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है अपन को, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो किस चीज के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपन को। ठीक है, तो चलिए अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अपन को ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता होगा सबको कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, और अपन को पता है कि ये होता है h इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को अपन लिख सकते हैं c बाई लेमडा। ठीक है, और यहाँ पे अपना होता है h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं एच सी अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो अब अपन यहाँ से देख सकते हैं, लाइक इस इक्वेशन से। ठीक है, ये डॉट डॉट का ये मतलब है कि यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन है, यहाँ भी इंसिडेंट रेडिएशन है। ठीक है, तो अब अपन का पहला ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो तो इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने बताया कि अपन इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन उस पर डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल उस पर भी डिपेंड करता है, देखो आप। बट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इस पर डिपेंड नहीं करता। अपन के इस फॉर्मूला में कहीं भी इंटेंसिटी का वर्ड नहीं आया है, और इंटेंसिटी अपना होता है पावर बाय एरिया। ठीक है, इंटेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। द डी ब्रॉगली wavelength associated with an electron accelerated by a potential difference of 81 volt is given by। ठीक है, अपन को इस क्वेश्चन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन सबको एक फॉर्मूला पता होगा, लाइक ये तो एकदम मोस्ट फेमस फॉर्मूला है, बट पहले अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि अपन को क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक्सीलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 81 वोल्ट। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन, पहले हमेशा गिवन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 81 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अपन को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे है, क्योंकि क्यू वी होता है एनर्जी इक्वल टू, ठीक, और ये क्यू अपना चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, और ये हो गया अपना हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे अपन ने इसको सॉल्व किया। ठीक, अब अपन इस 2 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, और m को भी, तो ये 2 EV अपॉन m, और यहाँ वी स्क्वायर इसको ये v कर देते हैं, और यहाँ पे एक अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो ये अपना पहला इक्वेशन अपन को मिल गया है। ठीक है, अब आप सबको पता होगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। ठीक है, और अपन सबको पता है कि यहाँ पे p मोमेंटम है। ठीक है, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक, तो ये अपन लिख सकते हैं h अपॉन एम बी, क्योंकि सिंस मोमेंटम इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, एम बी। अब यहाँ पे अपन v की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक, इक्वेशन में, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन, देखो आप लोग यहाँ पे एम बी लिखा है। ठीक है, अब v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये रूट एम ऊपर चल जाएगा, √2 EV नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो h अपॉन m तो वैसे ही रहेगा, और ये √m अपॉन √2
ई वी, ये हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये अपन v की वैल्यू को पुट कर दें। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जब अपन रूट एम से m को काटेंगे तो यहाँ पे रूट एम आ जाएगा, ठीक। तो ये अपना हो जाएगा h अपॉन रूट एम टू ई वी, ठीक। अब यहाँ पे अपन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, ये ई की वैल्यू रखेंगे, मास की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो इन सब की वैल्यूज हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको खुद रख के सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे देखो h का वैल्यू होता है अपना 6.626 इंटू 10⁻⁻34, m का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। और ई पे अपना चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इन सब वैल्यूज को जो अपन इसमें रखेंगे तो अपना आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी, ठीक है। ये आप इसको रख के देख लेना, यही आएगा, ठीक है। और अपन को क्वेश्चन में दे रखा है ये पोटेंशियल डिफरेंस 81 वोल्ट का, ठीक है। तो अब अपन इसको पुट करेंगे, और हाँ ये एंगस्ट्रॉम में, तो 12.27 अपॉन वी अपना 81 दिया है, तो रूट 81 ऐसा हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसको अपन जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो यहाँ पे तो आंसर में दिया है 1.36, पहला ही ऑप्शन है, बट ये नैनोमीटर में अपना आंसर है एंगस्ट्रॉम में, तो अपन को इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 0.1 नैनोमीटर ये होता है, ठीक है। और इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, जैसे 81 इसको करेंगे तो अपन 9 हो जाएगा, फिर इसको इससे काट दोगे आप तो ये 1.36 आया होगा, ठीक है। तो अब अपन इसको नैनोमीटर में चेंज करते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 1.36 इंटू 0.1 नैनोमीटर। तो अपन जब इसको करेंगे, ये लैम्डा है, ठीक है, तो अपना जाएगा 0.136 नैनोमीटर, और ये अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अपन को डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा था जो अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं अपन। इसमें दिया द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम CS, ठीक है, पोटेशियम एंड सोडियम आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which of these photosensitive surfaces may emit photoelectrons, ठीक है। अपन को फाइंड करना है कि ये सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम में से कौन सा इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, ठीक। तो अपन को पता होगा इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से, मेटल के वर्क फंक्शन से, ठीक है। और अपन को ये वर्क फंक्शन दे रखा है इतना 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 इतना, ठीक है। और इंसिडेंट एनर्जी भी दे रखी है, ठीक। इंसिडेंट एनर्जी को लिख लेते हैं अपन, ये दे रखा है अपना 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है गिवन, ठीक है। तो अब अपन को फाइंड करना है कि कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम में से, ठीक। तो इसके लिए जो वर्क फंक्शन है वो इंसिडेंट एनर्जी से कम होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इमिट मतलब निकलना, बाहर निकलना, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली अपन देख सकते हैं 2.30 तो इससे बड़ा है, 2.75 तो इससे बड़ा है, 2.14 जो कि अपना सीजियम का है, देखो आप लोग, ये सीजियम, इसका 2.14, ये तो 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है, तो सिर्फ यही फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन 4 पे मूव करते हैं। द लाइट रेज हैविंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर फॉलिंग on a metal surface having a work function of 2.2 electron volt, the stopping potential of the surface is, ठीक है। यहाँ पे भी अपन को कुछ नहीं करना है, पहले अपन गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन
यहाँ पे वर्क फंक्शन अपना दे रखा है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और क्या क्या अपना दे रखा है, द लाइट रेज हैविंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और वर्क फंक्शन अपना दे रखा है, और अपने को क्या फाइंड करना है इसमें, वर्क फंक्शन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द सरफेस एनर्जी। अच्छा ठीक है, ये तो हो जाएगा, ठीक। तो अपना यहाँ पे एनर्जी भी दे रखा है कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अपन को फाइंड करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अपन को आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सबको पता है, लाइक ये तो सबको ही पता होगा, मैंने पीछे बता रखा था, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी को इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो ठीक है। इंसिडेंट एनर्जी अपना कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन अपना कितना है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपन को पता है कि अपन काइनेटिक एनर्जी को ईवी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसको लिख देंगे ई वी। मैंने बताया था ई क्यों आया, क्योंकि चार्ज होता है, ठीक है। हाँ, तो अब अपन यहाँ पे ई से ई तो कट गया, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। और यही हो जाएगा अपना आंसर, ओके। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अगर आप टिक करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ई कट गया, तो अपना आया है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये वी है, यू नहीं, ठीक है, वी, ठीक। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक मेटल इज वी नॉट, ठीक है, म्यू नॉट, सॉरी। और if light of frequency 4 V naught is incident, the threshold frequency of a photoelectric metal is mu naught. If light of frequency 4 mu naught is incident on this metal, then the maximum kinetic energy of emitted electrons will be. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपना पूछा है, तो यहाँ पे तो फिर लग जाएगा वो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। और अपना यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है म्यू नॉट, ठीक है, कॉमा क्या, फ्लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 म्यू नॉट इज इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। ये अपना दे रखा है, ये इंसिडेंट है फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट अपना दे रखा है 4 म्यू नॉट, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पे ये अपन ने गिवन लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी, जिसको अपन एच म्यू लिख सकते हैं, माइनस वर्क फंक्शन, और अपना ये एच है और म्यू अपना कितना दिया है 4 वी नॉट, इंसिडेंट वाला है, ठीक है, 4 म्यू नॉट, सॉरी, ये हो गया। और वर्क फंक्शन अपना क्या होगा, एच म्यू नॉट, मतलब एच और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, म्यू नॉट ही दे रखा है, ठीक है, एच म्यू नॉट। तो अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3h म्यू नॉट, ठीक है। और ये अपना फ्रीक्वेंसी है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक। तो अपना ये हो जाएगा आंसर 3h म्यू नॉट। बाय द वे एक क्वेश्चन यहाँ 2023 का मिस है, मिस नहीं है वो आगे स्लाइड्स में, तो अभी अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये मत सोचना आप क्यों छूट गया है, ठीक है। 2023 वन क्वेश्चन अपकमिंग, ठीक है। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन 6 पे मूव करते हैं। यहाँ पे दिया है द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम। अपन को यहाँ पे बताना है कि कौन सा ग्राफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम को शो कर रहा है उनके वेरिएशन में, ठीक है। अपन सबको ये पता होगा
डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लेमडा, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी, और अपन यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि लेमडा, ये तो एच तो कांस्टेंट होता है तो इसका कोई मतलब है नहीं, ये पी अपना यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है। और लेमडा और मोमेंटम में ही पूछा है तो अपन ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ से क्लियरली अपन को दिख रहा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ठीक है। और मैथ्स में अपन ने पढ़ रखा है कि y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। ये इक्वेशन जब रहता है तो अपना बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। ठीक, तो अपना यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपर बोला बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपर बोला मतलब ऐसे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं वो किस ऑप्शन में है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये पता है कब होता है, ये जब स्क्वायर में दिए रखता ना तब ये होता है, लाइक मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो ऐसा, तो ये होता है। तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे हाँ, ये देखो आप, ये रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है, ये नीचे पी लिखा है ऐसे, पी मतलब मोमेंटम, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ भी बना देते हैं लैम्डा, ओके। तो ये अपना हो गया आंसर, ठीक। अपन ने यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का यूज किया है, जो होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे पी इक्वल्स टू एम बी भी लिख सकते हैं, बट उसका यहाँ पे काम नहीं है, ठीक। तो अब अपन क्वेश्चन 7 मूव करते हैं। यहाँ पे दे रखा है व्हेन टू मोनोक्रोमैटिक लाइट्स of frequency V and V/2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs/2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is, यहाँ पे अपना पूछ रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो है अपना अननोन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। जब कुछ नहीं बोला, मतलब यहाँ बोला आर इंसिडेंट, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट 1, इसकी में एक का फ्रीक्वेंसी है म्यू, मोनोक्रोमेटिक लाइट 2, इसका फ्रीक्वेंसी है μ/2 ऑन फोटो, एंड देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये ईवी होता है ना, ये वी, ये दे रखा है अपन को, ठीक है। तो ये अपना क्या दिया है अपन को, Vs/2 एंड Vs, ये लाइट 1 के लिए और ये लाइट 2 के लिए, और ये लाइट 2 के लिए है, ठीक। अब अपन को पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल। यहाँ भी अपन को कुछ नहीं करना है, बस अपन को यहाँ पे फिर से वो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहले वो क्या होता है आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो अपन को तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो इसको ट्रांसपोज मतलब इसको ट्रांसफर कर दो इधर आप लोग, ये एनर्जी, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ना कैसे किया मैंने। हाँ, तो अब अपन इसको इधर भेज देंगे क्योंकि अपन को वर्क फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन को आप इधर भेज दो और ये काइनेटिक एनर्जी को इधर भेज दो, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये अपना हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो अब अपन सॉल्व करते हैं फॉर लाइट 1, ठीक। अब अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को तो अपन को फाइंड ही करना है, ठीक। एनर्जी ये होगा एच म्यू, पहले की लाइट के लिए कितना दिया है, म्यू दिया है, तो एच म्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, इसको अपन लिख देंगे ई वी, इसको, ठीक है। तो ई और इसका वी अपन को तो कितना दिया है, ये
V मतलब अपना क्या होता है, V स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कितना दिया, Vs/2, तो Vs/2, ठीक। अब लाइट 2 का लिख लेते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका इंसिडेंट एनर्जी h म्यू, इसका म्यू कितना दिया अपना, μ/2 दिया है यहाँ पे देखो, μ/2, ठीक है। और इसका अपन को ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है, Vs, Vs मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये अपना इक्वेशन 1, ये अपना इक्वेशन 2। आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे EVS दिया है और यहाँ भी वही सेम है, तो क्यों ना अपन इसकी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो EVS, ये EVS यही वाला है, मतलब इधर का ही लिख रहा हूँ हम, EVS यहीं पे इसको इस साइड भेज दिया अपन, लाइक इसको इधर भेज दिया, ठीक है। EVS इक्वल टू h म्यू बाई, एक मिनट, h/2, ठीक है, EBS को इधर भेज दिया, माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो गया अपना। अब अपन इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है, ES/2, ठीक है। तो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू h म्यू माइनस EVS/2, ठीक है। अब अपन इसको इधर भेज देते हैं, वर्क फंक्शन प्लस EVS/2 इक्वल्स टू h म्यू, ठीक है। अपने EVS का वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, वर्क फंक्शन प्लस ये हाफ को अपन यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब EVS की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो EVS की वैल्यू क्या आई थी अपनी, 2 माइनस थ्रेशोल्ड, इसकी वैल्यू आई थी h/2 माइनस वर्क फंक्शन, ये आई थी वैल्यू, और इक्वल्स टू h/, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो h/4 माइनस वर्क फंक्शन बाई 2 इक्वल टू h/। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इधर गया, 2 में से ये गया, तो 5 वर्क फंक्शन बाई 2, और ये अपना h/, है, इसको अपन इधर भेज देंगे, तो माइनस h/4 आ जाएगा, इसको इधर भेजें, ठीक है। तो 4 को इधर करेंगे तो 3h/4, अब 2 से ये गया, 2 आ गया, तो अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 3h/2, ठीक है। तो अब अपन का ये तो हो गया, और अपन को पूछा क्या था क्वेश्चन में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल। अपना तो ये वर्क फंक्शन आया, और अपन को पता है वर्क फंक्शन इक्वल टू h/μ0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब अपन इसको इधर रख देंगे, h/μ0, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, 3h/μ/2, h से h गया और ये म्यू है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इधर लिखते हैं, तो कलर चेंज कर ले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इक्वल्स टू 3μ/2, ये हो गया अपना आंसर। ये फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये 3/2 है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3/2 V, ये रहा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब अपन क्वेश्चन 8 पे मूव करते हैं। तो अब अपन क्वेश्चन 8 को करते हैं, ठीक है। The number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of इतना will be, और ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, गिवन, आप लोग गिवन लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, अपन को पावर दिया है,
3.33 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे अपन को क्या दिया है, h का वैल्यू दिया है और यहाँ पे अपन को वेवलेंथ दिया है 600 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो इसको अपन लिख सकते हैं 600 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपन को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ये अपन का क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इक्वल्स टू पावर अपॉन एनर्जी। ठीक, पावर तो अपन को दे रखा है यहाँ पे और एन निकालना है, तो अब अपन को ई निकालना है। ठीक, और अपन को पता है ई इक्वल्स टू एच म्यू और जिसको अपन लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नोन है नहीं, अपन को लैम्डा पता है, सी भी पता है, एच भी पता है। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है। ठीक है, अब अपन इधर वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी कितना होता है, सी अपना स्पीड ऑफ लाइट है, जो होता है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, और वेवलेंथ अपन को दे रखा है 600 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब अपन जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो अपना आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, ऐसा सॉल्व करना आप लोग, तो आप लोग का इतना आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को एनर्जी भी पता चल गई, पावर दे ही रखा है, अब अपन यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। पावर कितना दिया है 3.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.3 इंटू 10⁻⁻19, ये अपना एनर्जी निकला है। ठीक है, अब जब आप इसको कट करिए तो ऐसे ही कट गया और इसको जब आप ऊपर भेज दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10⁻16। ये हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन से इज करेक्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 9 पे मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन 9 क्या अपना दे रखा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। नेग्लिजिबल बोल दिया मतलब अपना वर्क फंक्शन 0 दे रखा है। ठीक है, और इंसिडेंट वेवलेंथ तो लैम्डा दे रखा है। इफ एम मास इज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda d, then ओके, तो अपन को यहाँ पे फाइंड करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, अपन को यहाँ पे आइंस्टीन इक्वेशन लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को यहाँ पे वर्क फंक्शन तो 0 दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी का अपन को फॉर्मूला पता ही है। ठीक, और अपन का ये इंसिडेंट एनर्जी में अपना ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का अपना फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा हो जाएगा और लैम्डा अपना दे रखा है। ठीक, तो अब लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को इधर भेज देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को अपन डायरेक्ट हाफ mv² लिख देते हैं। वर्क फंक्शन अपना 0 है, तो ये तो कुछ नहीं होगा, इक्वल्स टू एच म्यू, सी बाई वेवलेंथ अपना लैम्डा दे रखा है, सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब अपन इसको इधर सॉल्व करते हैं। पहले इधर देखते हैं साइड में, हाफ mv² दे रखा है। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंस वी नो दैट मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू वी, तो यहाँ पे भी m² हो गया और v² है, तो ये हो जाएगा p² बाई 2m। ठीक है, अब अपन इसको इधर पुट कर देंगे इसके जगह पे। ठीक है, तो p² बाई 2m इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, ये अपना आ गया। अब इधर से अपन निकाल लेंगे p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना तब, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना तब 2m hc बाय लैम्डा, ये अपना आ गया, p आ गया। ठीक है, और अपन को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पता है कि वेवलेंथ इक्वल्स टू h बाई p। अब अपन s तो कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पे ये आंसर में भी h दिया, ऑप्शन में देख लो, तो इसकी वैल्यू तो रखने की नीड नहीं है, तो वैल्यू मत रखना आप लोग। ठीक है, अब अपन ये p का यहाँ पे रखते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, p h,
तो जब अब अपन इसको रखेंगे तो अपना ये लैम्डा ऊपर चले जाएगा, रूट लैम्डा अपॉन रूट 2mhc, ये हो गया। अब अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। ठीक है, तो क्यों ना अपन क्या करते हैं ना, अपन इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। अपन को पूछा क्या है, लैम्डा डी। ठीक है, एमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, अपना बोल रखा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी है। ठीक है, तो और अपन को फाइंड क्या करना है, इंसिडेंट और इतना, इफ मास एंड फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड और इतना, हाँ, और अपन को लैम्डा फाइंड करना है। तो अपन क्या करते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा अपना, लैम्डा डी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर हो जाएगा अपना, और क्या क्या हो जाएगा, तो अब अपन यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे रूट एच है और यहाँ पे एच है। ठीक है, अगर इस रूट एच से हम लोग एच को काट देंगे तो ये भी अपना हो जाएगा, राइट, तो अगर इसको अपन ऐसे काट देंगे तो ये भी अपना हो जाएगा रूट एच। ठीक है, अब अपन स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब आप अपन का क्या आएगा, लैम्डा डी स्क्वायर इक्वल्स टू एच लैम्डा, एच लैम्डा हो गया बाई 2mc, ये अपना आ गया। ठीक है, और अब अपन को ऑप्शन में ऐसा तो नहीं दिखा रहा कि अपना ये LHS में कहीं लैम्डा डी स्क्वायर दिया है, तो अपन क्या करते हैं, ये 2m/c और h को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो लैम्डा डी स्क्वायर 2mc अपॉन h, ये हो गया इक्वल्स टू लैम्डा, ये अपना निकल गया वेवलेंथ। अब अपन ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर डी तो अपन को बस इसमें दिख रहा है। ठीक है, 2mc/h, 2m यहाँ पे सी नहीं है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ भी सी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये है बट यहाँ पे लैम्डा डी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब आप लोग 2mc/h लैम्डा डी स्क्वायर h, ये अपना आंसर है। ठीक, तो अब अपन क्वेश्चन 10 पे मूव कर लेते हैं। इसमें अपन को दे रखा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको पहले अभी कुछ क्वेश्चन पहले, एक मिनट चेक कहाँ है वो, हाँ यही है, मुझे, हाँ यहाँ देखो, आप लोग को मैंने बता रखा है, ये इम्पोर्टेंट है तो इसको कुछ बढ़िया से बना देते इस पर। देखो कहाँ गया, इस स्लाइड में तो नहीं है, इधर है, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ बहुत आएगा, और इसको मैंने डेराइव भी कर दिया है इधर, ये इसका पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, तो अब अपन इस क्वेश्चन में जो अपन अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो अपना इससे लग जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लैम्डा क्या है, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्वेश्चन किधर है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे अपना दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपन को मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को कि ये लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये कैसे होगा, डिराइव कैसे होगा, मैंने पहले ही कर रखा है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि अपन यहाँ पे ये इसको पुट कर देते हैं इसके जगह पे। ठीक है, तो चलिए
अब अपन करते हैं हाँ ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 144 और एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो अपना ये हो गया, ठीक है। अब इसको अपन कट करेंगे तो आएगा 1.02 इंटू 10⁻10 मीटर, और अपन को आंसर तो नैनोमीटर में दे रखा है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं 10⁻⁻1। अब ये 10⁻⁻9 बचा, जब -1 मैंने यहाँ लिख लिया तो 10⁻⁻9 तो नैनो हो जाता है, ठीक है, नैनोमीटर। और ऑप्शन में 1.02 करके तो कहीं नहीं दिया है, तो अपन इसको दो ये डेसिमल को इधर ले आते हैं, तो 10⁻2 और इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा 102 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो आंसर मैच कर लेते हैं अपन, ये -2 -5 -4, हाँ ये हो गया अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लो यहाँ पे तो अपन को पहले हर ऑप्शन में 102 ही दिया, तो उससे तो आइडिया मिल ही गया कि 102 ही होगा। बस ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, an electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10⁻⁻2 nanometer, the potential difference is, ठीक है। इधर अपन को दे रखा है कि अपना क्या दे रखा है, इधर डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपना दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन अपना गिवन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, वो क्या दे रखा है अपन को 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर, ठीक। अब क्यों ना अपन इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मीटर में अपन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे अपना सॉरी, तो ये है, तो क्यों ना इसको अपन एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए ये नैनोमीटर तो 10⁻⁹ है ही, एक इसको दे देगा तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.227 इंटू 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व जब करेंगे तो ये एंगस्ट्रॉम हो गया। अब अपन इसको इधर भेज देते हैं, इधर क्यों भेजेंगे ना, क्योंकि अपन जो फॉर्मूला लगाएंगे ना तो वहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाई करने में ईजी होगा। तो 12.27, हाँ आप लोग सोचोगे कि मेरे को ऐसे क्यों पता, क्योंकि ये लाइक फॉर्मूला तो मैंने अभी पीछे ही बता रखा है, ये और यही फॉर्मूला लगेगा इधर भी, देखो यहाँ पे 12.27 दिया एंगस्ट्रॉम में, तो ऐसे इसलिए अपन कर लिए हैं। तो 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम। अब अपन लगा देते हैं फॉर्मूला 12.27, ठीक है। और यहाँ पे अपन को पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है, और यहाँ पे अपन को वेवलेंथ तो पता है पहले से, तो ठीक है, तो वैल्यू लिख देते हैं 12.27 इंटू 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी। इससे ये कट गया, ठीक है। अब रूट वी को अपन इधर भेज देते हैं, ठीक है, रूट वी इधर आ गया, और 10⁻⁻2 को अपन इधर भेज देते हैं, 1/10⁻⁻2 इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे अपन तो क्या आ जाएगा अच्छा, ये भी एंगस्ट्रॉम में होता है, मैंने फॉर्मूला में बता रखा होगा, देखो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम इधर भी है, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, ठीक है। अब अपन इसका स्क्वायर कर देंगे तो v इक्वल टू 1/10⁻⁻4 हो जाएगा। अब इस -4 इसको अपन ऊपर भेज देंगे, तो अपना v इक्वल टू 10⁴ वोल्ट, ये हो जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब अपन क्वेश्चन 12 पे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक, ये दे रखा है।
is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved, मतलब हाफ हो गया, ओके, एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड. ठीक है, तो चलो ठीक है. सेकेंड केस में क्या किया है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी को कर दिया है 1.5 इतना. ठीक है, और ये अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. ठीक ठीक है, तो यहाँ पे आइंस्टीन इक्वेशन वाला लगा देते हैं अपन. पहला, जब इसको केस 1 मान लेते हैं, इसको केस 2. ठीक है, तो फॉर केस 1 काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी h म्यू होता है, और यहाँ पे म्यू कितना दिया है 1.5 म्यू नॉट. तो ठीक है, h 1.5 म्यू नॉट माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है अपना, म्यू नॉट ही दे रखा है. ठीक है, देखो टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हो जाएगा h म्यू नॉट. अब अपन इसको जब करेंगे, ये 1 है, ये 1.5 है, देखो सब सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 म्यू नॉट. ये हो गया अपना. ठीक है, अब केस 2 क्लियर कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h 1.5 म्यू नॉट बाई 2, ये हाफ हो गया ना, देखो इधर बोला है केस 2 में, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो था वही है. इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा -0.25 h म्यू नॉट. ठीक है, अपना ये आ गया, यहाँ पे h भूल गया शायद, h म्यू नॉट. ठीक, अब इसमें क्या बोला है, सेकेंड में अपना इंटेंसिटी डबल हो जाता है. ठीक है, व्हाट विल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अपन को I फाइंड करना है जब अपना इंटेंसिटी डबल हो जाता है. सेकेंड केस में, ये अपना केस 2 है. ठीक है, बट अपन को पता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, बट यहाँ पे तो नेगेटिव आ रही है. ठीक है, तो इस वजह से अपना फोटो इलेक्ट्रिक को अपना 0 हो जाएगा. ठीक, अब एक केस और, लाइक अपन का ये बोला है ना कि मतलब ये तो ऐसे अपन ने देख लिया, मतलब ऐसे सॉल्व करके, बट एक और है. देखो आप लोग, यहाँ पे जब अपना बोला है कि ये फ्रीक्वेंसी इज हाफ लाइक 1.5 म्यू नॉट बाई 2, ये हो गया, और जब अपन इसको काटेंगे तो अपना आ जाएगा 0.75 म्यू नॉट. अगर अपन ऐसे भी देखेंगे, मतलब ये तो मेथड 1 था, ये मेथड 2 है, अगर ऐसे भी देखेंगे अपन, ये 75 है. ठीक है, तो भी अपना 0 ही आएगा. कैसे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर अपना इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से कम हो, ठीक है, तो अपना एमिशन नहीं होता है, और एमिशन ही नहीं होगा तो करंट कहाँ से आएगा, तो अपना I 0 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया आंसर. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, अब अपन क्वेश्चन 13 को सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसमें क्या रखा है, क्या दे रखा है, एन LED इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ PN जंक्शन डायोड यूजिंग GaAsP. The energy gap is इतना, the wavelength of the light emitted will be equal to, गिवन लिख लेते हैं, वेवलेंथ पूछा है. देखो इस क्वेश्चन में ना अपन को बहुत कंफ्यूज करा, लाइक बताते हैं कैसे. यहाँ पे दे दिया PN जंक्शन डायोड, बहुत लोग तो देख के सोच लेंगे यार ये तो क्वेश्चन हार्ड है, छोड़ देंगे, बट इसे कुछ है ही नहीं, इसका कोई यूज ही नहीं आएगा. अभी आप लोग देखना, बहुत बेसिक से क्वेश्चन हो जाएगा, बस ये आप लोग को उल्लू बनाने के लिए दिया, बोले तो ऐसा दिखाने के लिए कि ये हार्ड है. सेमीकंडक्टर के यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है. अभी दिखाते हैं कैसे. अपन को तो पता ही एनर्जी इक्वल्स टू h म्यू, इसको hc बाई लेमडा लिख देंगे, म्यू टू c बाई लेमडा. अब लेमडा फाइंड करना है, लेमडा को इधर भेज दो, एनर्जी यहाँ दे दो. ठीक है, और अपन को देखा लगता है एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, लिख लेते हैं एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब यहाँ से अपना एनर्जी, ये लेमडा हो गया, hc बाई ई हो गया. ठीक है, और ये अपना 1.9, इलेक्ट्रॉन कितना होता है अपना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट, सॉरी जूल. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन कन्वर्ट कर दिया ना उसकी वैल्यू लिख के. ठीक है, अब अपन का तो काम ही आसान हो गया, अपन को h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है,
एच और सी की वैल्यू मैंने पीछे बता रखी थी, बट एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख ही देते हैं बल्कि, ठीक है। ये लैम्डा फाइंड करना है। एच क्या होगा अपना 6.63 होता है इंटू 10⁻⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन एनर्जी कितना दे रखा है अपन को, देखो एनर्जी जूल में, यहाँ पे जूल में अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये आ गया। अब इसको अपन कट पिट करेंगे, ठीक है, तो अपना 6.54 समथिंग और इंटू 10⁻7 आएगा, बट अपन का यहाँ पे आंसर नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम फॉर्म में दिया है। चलो अपन इसको लिख लेते हैं, 6.54 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। देखो कैलकुलेशन तो अब हम भी कर सकते हैं, बट एग्जाम आप लोग को देना है, तो अगर हम करेंगे तो आप लोग क्या करोगे, इसलिए कैलकुलेशन हम छोड़ दे रहे हैं। एक बार खुद से करके देखना है, आंसर लिख दिया तो उसी को छाप लिया, ऐसा नहीं, बस समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। और पीओआईक्यू से अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो टेलीग्राम पे फिर से स्क्रीनशॉट लेके भेजो, हम वीडियो सॉल्यूशन बना के आपको भेज देंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक। तो उसके लिए 10⁻7 है, इसको अपन यहाँ भेज दे रहे हैं, तो 10⁻2 और आ जाएगा, तो 654 इंटू 10⁻9 मीटर हो गया, और इसी को अपन नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 654 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बस हो गया, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन 14 पे मूव करते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14, यहाँ पे जगह कम था इसलिए सीधा लिख दिया, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज, चलो गिवन लिख लेते हैं। वर्क फंक्शन दे रखा है अपन को 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना मैंने आप लोग को सिखा दिया है, ठीक है। तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, जूल। अब आगे क्या बोला, दिस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो एमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस इज, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, जो मटेरियल दिया उसका वर्क फंक्शन तो अपन को पता है, और अपन को ये भी पता है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू होता है, म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो सी बाई लेमडा, और ये लेमडा अपना वेवलेंथ होता है, ठीक है। सब तो दे रखा है, अपन को क्या ही करना है, बस वैल्यू रखना है, आंसर मिल जाएगा। जितना आप लोग सोचते हो ना फिजिक्स हार्ड है, उतना हार्ड है नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मूलाज को याद रखो, ठीक है। एच का वैल्यू रख देते हैं अपन 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ऐसे लिख लिख के आप लोग भी सॉल्व करना, जितने लिख लिख के करोगे ना तो आप लोग को भी याद रहता है, याद होगा। एच का वैल्यू मैंने 3-4 बार बता दिया, ऐसे लिख लिख के, ऐसे लिख लिख के करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸। वर्क फंक्शन अपना दे रखा है 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब अपन कर लेंगे इसको सॉल्व, और जब अपन करेंगे इसको सॉल्व तो अपन का आंसर आ जाएगा 310 नैनोमीटर। कैसे होगा, पहले ही ऐसे आएगा, फिर इसको नैनोमीटर चेंज करना पड़ेगा, ये तो वो सब आपका काम है, वो आप लोग करना, ठीक है। तो अपना इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। तो चलिए ठीक है, अब अपन क्वेश्चन 15 पे मूव करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 15 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। A proton and an alpha particle are accelerated from rest to the same energy, the de Broglie wavelength, and इतना R in रेशियो। अच्छा, इसका और इसका रेशियो फाइंड करना है, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा, ठीक, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जो हम अभी बता दे रहे हैं। जो अपना मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। और जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का, वो 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। बोले तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन 10 है तो अल्फा का 40 हो जाएगा, वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ऐसा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। और तो इसमें कुछ बताने का है नहीं, बट चलो एक ऐसा ही, इसका कुछ काम नहीं, बट बता दे रहा है। जो मास होता है ना, वो अल्फा का सबसे ज़्यादा होता है, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। और जो अपना वेवलेंथ होता है, मतलब लैम्डा, वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर न्यूट्रॉन का होता है, फिर अल्फा, ठीक है। और
और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपका वेवलेंथ सेम होता है ना तो मोमेंटम भी सेम होता है, बट इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इतना आप याद रखना। ये ठीक, तो चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपन को एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वो है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। और अपन को ये भी पता है कि मोमेंटम अपन लिख सकते हैं √2m/ke। बट यहाँ पे ये वोल्ट, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन, ये सब ऐसे कुछ दे नहीं रखा है, तो के ही को हम लोग ई भी नहीं लिखेंगे, बस ऐसे के ही रहने देंगे, ठीक। ये एम लिखा है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे पी की जगह ये लिख देते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m/ke। अब हम लोग को पूछा है लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा, इसका रेशियो पूछा है, ठीक है। अब अपन सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का ये एच एच, तो मतलब इन दोनों को लैम्डा मतलब प्रोटॉन के लिए ये इक्वेशन लिखेंगे और अल्फा पार्टिकल के लिए भी ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे रेशियो के लिए। तो अपन जब ऐसा करेंगे ना तो अपना एच एच कट जाएगा, ठीक है, के ई और 2 भी कट जाएगा, तो अपना क्या बचेगा, √m ही बचेगा बस, ठीक है। तो मतलब ऐसे बता रहे हैं क्या बचेगा, लैम्डा ये बच जाएगा 1/√m, क्योंकि बाकी सब तो कट जाएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा पी, प्रोटॉन का मास कितना होता है अपन को पता है, अगर प्रोटॉन का मास mp है, लाइक 1 होगा ना, और ये लैम्डा ऑफ अल्फा ये कितना होगा, ये भी 1 होगा, तो ये ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मास ऑफ प्रोटॉन अगर mp है तो इसका हो जाएगा 4 टाइम्स mp। देखो मैंने यहाँ पे आप लोग को बता रखा है, देखो इतना याद रख लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √4 टाइम्स mp, ठीक है। अब अपन कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। mp √4 को अपन 2 लिख सकते हैं, और ये mp/mp है जो कट जाएगा, तो 2/1। तो लैम्डा पी रेशियो लैम्डा अल्फा इक्वल टू 2/1, और ये हो जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब अपन क्वेश्चन 16 पे मूव करते हैं, ठीक है। ये रहा अपना क्वेश्चन 16। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है फिर खत्म। An electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Okay, अपना V दिया है 10,000 वोल्ट, इसको अपन 10⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो 10,000 भी लिख लो। इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, अच्छा अपन को डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लगा देते हैं, ठीक। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और पी की जगह अपन लिख सकते हैं √2m/ke, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अपन को ई का वैल्यू तो पता ही होता है 1.6 वाला, वी अपना दे रखा है, मास तो अपन को पता ही है इलेक्ट्रॉन का 9.1 वाला, और एच बी अपन को पता है, तो ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा 6.63 × 10⁻34 अपॉन √2 × 9.1 × 10⁻31 × 10⁴ × 1.6 × 10⁻19, ठीक है। ये अंडर रूट है पूरा, और ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है अपन को, इसको सॉल्व कर देना है, तो ये अपना आ जाएगा 12.2 × 10⁻12 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने m का वैल्यू लिखा, ये लिखा, e का वैल्यू लिखा, ये लिखा, v का वैल्यू लिखा, ये लिखा, ठीक है। अब अपन कर लेंगे इसको सॉल्व, और ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी, ठीक। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन 17 में मूव करते हैं, जो अपन का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन छूट गया है 2023 का, ये रहा, देखो
The minimum wavelength of X-rays produced by an electron accelerated through a potential difference of V volts. It's proportional to ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना इसमें, अपन को तो पता ही है एनर्जी इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी इक्वल्स टू EV लिख सकते हैं अपन, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये भी तो एनर्जी है, SC बाय लैम्डा। तो क्या पूछा है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये V वोल्ट जो प्रोपोर्शनल किसके है, ठीक। तो क्या करते हैं अपन, लैम्डा को इधर भेज देते हैं, ठीक है। और ये SC बाई ये EV। अच्छा एक चीज़ आप लोग देखना, यहाँ मिनिमम वेवलेंथ बोला है तो ये मिनिमम हो गया। और देखो एनर्जी ये ऐसे होता है, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा एनर्जी घटेगा, वेवलेंथ घटेगा एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक। यहाँ पे H, C और E तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा मिनिमम अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/V के। तो ये अपना ऑप्शन C, ये अपना हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अपना 5 ईयर्स के PYQ हो गए ख़त्म, हो गया ना, हाँ ख़त्म। कितने क्वेश्चन थे टोटल, 17 क्वेश्चन सॉल्व करवाए मैंने डिटेल में। अगर कुछ भी ना समझ में आओ तो टेलीग्राम पे मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजना, हम समझा देंगे, ठीक। तो अब तब तक के लिए बाय बाय, सब लोग ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, हेल्थ पे ध्यान रख के अच्छे से पढ़ते रहो सब लोग, कॉन्सिस्टेंट रहो, थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, क्वेश्चन तो सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, थ्योरी से कुछ नहीं होगा, थियोरी अपनी क्लियर रखो, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से रखो, NCERT करो, अच्छे से सब करो। PYQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलता है कि कैसे कैसे पैटर्न पे आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और लेवल क्या है। और सबसे मेन चीज़ आप लोग को मिलता है कॉन्फिडेंस। आप लोग देखे ना, आप लोग अभी जब भी PYQ देखे होगा ना, लाइक जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनोगे वो भी आपको लगा होगा कि हाँ ये तो इजी है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तो मिल ही गया। तो चलो अब अच्छे से पढ़ो सब लोग, राधे राधे। सब लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ना, टेक केयर। realm of physics, realm of physics। और एक मिनट, एक बात रह गया, हाँ वो बात ये है, ये चैनल पे अभी हम PYQ सीरीज इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे जो ड्रॉपर्स थे या फिर जो 12th में दिए, जिनका नहीं हुआ उनका तो थियोरी हो ही चुका है, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो अभी हम PYQ सीरीज ला रहे हैं। ये ख़त्म कर लेंगे फिर चैप्टर्स को भी पढ़ाएंगे, NCERT भी सॉल्व करवाएंगे, सब करवाएंगे, तो ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।